चल रहा है, जो अभी अधिकारी आए हैं, सब शिक्षक को वहां बैठा दीजिए, आप उनको पनिशमेंट दे दीजिए। अरे भाई, शिक्षक वहां बैठ भी जाए तो उसको पढ़ाने के लिए आप कैसे मजबूर करेंगे? अगर किसी गांव में शिक्षक के रहने की व्यवस्था ही नहीं है, उसके खुद के बच्चे के बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक वहां रहेगा कैसे? यही पूरे में शिक्षा और स्वास्थ्य। टीचर स्कूल में बैठ भी जाएं तो क्या आप उन्हें पढ़ाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? ये कहना है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षकों को लेकर फरमान जारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर के पाठक को लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई नजर आ रही है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एसीएस के पाठक पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि अगर टीचर्स क्लास में बैठ भी जाएं जबरदस्ती, तो क्या वो बच्चों को जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं? दरअसल के पाठक बिहार के शिक्षकों पर जिस तरीके के फरमान जारी कर रहे हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर का ये बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर के पाठक को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, सबसे पहले हम आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाएं। बिहार में गांव देहात प्रखंड में ऐसे स्कूल थे जहां से लोग पढ़कर बाहर निकलते थे और बहुत जीवन में ऊंचाइयों पर गए। इसी बिहार में नेतरहाट था, इसी बिहार में लंगट सिंह कॉलेज था, पटना साइंस कॉलेज था, पटना कॉलेज था, सीएम साइंस कॉलेज था। ऐसे दसियों इंस्टीट्यूशन थे और इनसे बढ़ के हर प्रखंड में मोटा मोटी एक दो ऐसे स्कूल थे, ऐसे विद्यालय थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन बना पाते थे। मैंने जो आपको बताया, ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में आपने हर जगह विद्यालय खोल दिए। उसकी गुणवत्ता पर, उनकी सुविधाओं पर, वहां मिलने वाली शिक्षा पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर इसको सुधारना है तो हम लोगों को हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय, विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जन स्वराज की जो परिकल्पना है, जो हम लोगों ने अध्ययन कराया है कि बिहार में 1/3, अभी हम लोग 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर, और इससे 40 बच्चे भी पढ़कर नहीं निकल पा रहे, अच्छे बच्चे। तो हम लोगों ने जो परिकल्पना की है कि अगर इसका 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, तो हर प्रखंड में, इसको याद रखिए, बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर का एक विद्यालय बनाया जा सकता है। और अगर हर साल आप हर प्रखंड में एक एक विद्यालय बनाएंगे, तो हम लोग जो मैपिंग कर रहे हैं, प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और बस से या गाड़ी से बच्चों को ये सुविधा दे दी जाए कि वो वहां आए, तो 5 विद्यालय 5 साल में बन जाएंगे और धीरे धीरे आप एक नई शिक्षा व्यवस्था को बना पाएंगे। आप जब दिल्ली में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो विद्यालय आपके घर के बगल में नहीं है। विद्यालय आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, और आपके बच्चे वहां पढ़ने कैसे जाते हैं? स्कूल बस आता है, स्कूल बस में बच्चे बैठते हैं और विद्यालय तक जाते हैं। अगर आप बिहार के प्रखंडों को ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 5 विद्यालय अच्छे बना दिए जाएं हर प्रखंड में, तो किसी भी गांव के बच्चे को 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करके अपने विद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हर गांव में आप स्कूल बनाएं, आप 5 अच्छे विद्यालय अगर प्रखंड में बना दें और गांव में, पंचायत में बच्चों को सुविधा दे दें कि वो सरकारी बस से, स्कूल बस से अपने स्कूल में आए। 5 अच्छे विद्यालय अगर प्रखंड में बना दें और गांव में, पंचायत में बच्चों को सुविधा दे दें कि वो सरकारी बस से, स्कूल बस से अपने स्कूल में आए, वहां पढ़ें और पढ़ के वापस जाएं, वो मेरी समझ से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा। क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है। जैसे अभी सरकार का जो प्रयास चल रहा है, जो अभी अधिकारी आए हैं, सब शिक्षक को वहां बैठा दीजिए, आप उनको पनिशमेंट दे दीजिए। अरे भाई, शिक्षक वहां बैठ भी जाए तो उसको पढ़ाने के लिए आप कैसे मजबूर करेंगे? अगर किसी गांव में शिक्षक के रहने की व्यवस्था ही नहीं है, उसके खुद के बच्चे के बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक वहां रहेगा कैसे? यही पूरे में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्र में, जो पूरे विश्व में हमने देखा समझा कि बजाय इसके कि आप हर जगह अस्पताल बनाएं, आप 2 ही अस्पताल बनाएं, 4 अस्पताल अच्छा बनाएं और एम्बुलेटरी केयर से पूरे जनसंख्या को उससे जोड़ें, वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। बजाय इसके कि हर गांव में पीएचसी बना दें जहां भैंस, गाय और बकरी घूम रही है। अगर आप 4 अच्छे अस्पताल भी, 5 अच्छे अस्पताल भी
एक जिले में बना दें और एम्बुलेटरी केयर बना दें। लोग फोन करें, एम्बुलेंस वहां पहुंचे, उनको उठाकर अस्पताल में लाए, वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। तो बिहार में मेरी जो सोच है, शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों ही क्षेत्र में हर प्रखंड में कम से कम आप 3 से 5 विश्व स्तरीय संस्थाएं बनाएं, बजाय इसके कि आपने 25, 30, 40 व्यवस्था बनाई हुई है जहां पर आप खाली खिचड़ी बांट रहे हैं और चोरी करा रहे हैं। और ये पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार खर्च नहीं कर रही है। शिक्षा का बजट 40,000 करोड़ का है बिहार का। 40,000 करोड़ रुपया इस बिहार सरकार में खर्च हो रहा है शिक्षा पर, और आप स्कूलों की दशा देख लीजिए क्या है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था प्रशांत किशोर का के पाठक को लेकर। के पाठक को लेकर प्रशांत किशोर तंज कसते और कहते हैं बिहार में 40,000 करोड़ रुपए हर साल शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इसमें 40 बच्चे भी अच्छे से पढ़कर नहीं निकल पा रहे हैं। बिहार के गांव देहात प्रखंड में ऐसे स्कूल हैं जहां से लोग पढ़कर बाहर निकलते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, लेकिन बिहार के कई कॉलेज और स्कूल ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं। इससे बढ़कर प्रखंड से एक 2 विद्यालय हैं जहां पढ़कर लोग अपना जीवन बना पाते हैं। पीके कहते हैं, मैंने जो आपको बात बताया है वो समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में अपने घर के जगह विद्यालय खोल दिए हैं, जिसकी कोई भी गुणवत्ता नहीं है। उसकी सुविधाओं पर, मिलने वाली शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर इसको सुधारना है तो हम लोगों को घर अपने गांव विद्यालय बनाने की बजाय बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को भी घेरा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।